हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से शिक्षा में। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स के बारे में। तो व्हाट आर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स? कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल अ वेरिएबल विच कैन बी सेट आइदर एट कंपाइल टाइम और रन टाइम। एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम कब सेट करते हैं, या तो कंपाइल टाइम और रन टाइम पे हम सेट कर सकते हैं उसको। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल अलाउ डेवलपर्स टू एक्सेस द रन टाइम कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी ट्रिगर। देखो, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो डेवलपर को अलाउ कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं कहाँ, कब, रन टाइम पे। ठीक है। तो दिस कंटेक्स्ट वेरिएबल आर कंटेन्ड इन सिस्टम डॉट ट्रिगर क्लास। ये जो हमारे कंटेक्स्ट वेरिएबल है, ये कहाँ पे मिलते हैं? हमें सिस्टम डॉट ट्रिगर क्लास में मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक डायग्राम, हम इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं कि कंटेक्स्ट वेरिएबल्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली अराउंड 10 के आसपास होते हैं, 10 से 10 और 11 के आसपास होते हैं कंटेक्स्ट वेरिएबल। यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड करा है। कुछ तो डीएमएल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, कुछ हमारे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ हमारे डेटा से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि डीएमएल यानी कि रिकॉर्ड कब इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। ठीक है। तो ये 4 तो हमारे इज इंसर्ट, इज अपडेट, इज डिलीट, इज अनडिलीट, ये तो हमारे इस कैटेगरी में आ गए। एग्जीक्यूशन यानी कि पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, ये हमारे 2 इसके अंदर आ गए। डेटा रिलेटेड यानी कि ओल्ड न्यू, न्यू मैप, ओल्ड मैप, ये क्या है कि आपके न्यू वर्जन ऑफ रिकॉर्ड से डील कर रहे हैं हम, ओल्ड वर्जन ऑफ रिकॉर्ड से डील कर रहे हैं हम। ठीक है। जो प्रायर रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, फिर वो न्यू रिकॉर्ड बन जाते हैं, तो ये उनसे हमारा मतलब है। तो बेसिकली ये सारे हमारे क्या होते हैं? कंटेक्स्ट वेरिएबल्स होते हैं। ओके, तो कुछ हम इस पार्ट 1 में समझेंगे, कुछ हम पार्ट 2 में समझेंगे। तो पार्ट 1 में हम ये सारे समझने वाला है कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल टाइप्स। ठीक है। तो पहला है ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ट्रिगर डॉट मैंने अभी बताया था कि कौन सी क्लास में पाए जाते हैं, सिस्टम डॉट ट्रिगर वाली क्लास में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट से हमारा क्या मतलब है? इस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल से ये रिटर्न करता है ट्रू। ये सारे बुलियन टाइप के होते हैं। पहली बात तो रिटर्न कर रहा है ट्रू। कब रिटर्न कर रहा है ट्रू? इफ द ट्रिगर वाज फायर्ड ड्यू टू एन इंसर्ट ऑपरेशन, कि हमारा जो ट्रिगर फायर हो रहा है किसी इंसर्ट ऑपरेशन की वजह से फायर हो रहा है। यानी कि आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, उसके कारण आपका ट्रिगर फायर हुआ, तो उस टाइम पे आपका कौन सा ये इज इंसर्ट वाला जो है आपका कंटेक्स्ट वेरिएबल, ये ट्रू रिटर्न करता है। अपडेट में जब आप किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो सिंपल, तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। डिलीट में डिलीट कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है इज बिफोर। ट्रिगर डॉट इज बिफोर रिटर्न्स ट्रू इफ द ट्रिगर हैज बीन फायर्ड बिफोर एनी रिकॉर्ड वाज सेव्ड इन द डेटाबेस। ये ट्रिगर कब फायर होता है? जब आप कोई रिकॉर्ड सेव कर रहे हो ना, न्यू आप क्रिएट करा आपने, वो फॉर्म में डेटा भरा, उसके बाद आप सेव का बटन क्लिक करने जा रहे हो, तो डेटाबेस में जाने से पहले, वैल्यूज डेटाबेस में सेव होने से पहले ये फायर होता है। ठीक है। उस टाइम पे ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है। आफ्टर में रिकॉर्ड जब डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है, उसके बाद आपका ये आफ्टर वाला ट्रिगर फायर होता है। ठीक है। ट्रिगर डॉट इज एंड डिलीट कब फायर होता है? रिटर्न्स ट्रू इफ द ट्रिगर वाज फायर्ड आफ्टर द रिकॉर्ड हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम रिसाइकल बिन। आपको सभी को पता है कि सेल्सफोर्स में जब भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, वो किसके अंदर चला जाता है गाइस? रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है। जैसे हम रिसाइकल बिन से अपना रिकॉर्ड कोई भी रिकवर करते हैं, यानी कि अनडिलीट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका रिटर्न कर रहा है ट्रू कौन सा? ट्रिगर डॉट इज एंड डिलीट कंटेक्स्ट वेरिएबल, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो इनको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ओके गाइस, तो मैंने अभी देख रहे हो स्क्रीन पे एक ट्रिगर हमने पहले की वीडियोस में बनाया था। इस ट्रिगर के थ्रू हम क्या कर रहे थे? ये ट्रिगर हमारा 2 इवेंट पे फायर हो रहा है, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट। और दोनों इवेंट में क्या कर रहा है ट्रिगर? अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहला जो हमारा इफ का कंडीशन है, इसके अंदर हम चेक करा रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंट हमारा नल है, यानी कि ब्लैंक है, उसकी वैल्यू कब? बिफोर इंसर्ट या फिर अपडेट, दोनों ही केस में अगर वो नल है तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता था? टेस्टिंग कर देता था। दूसरा केस हमारा क्या है कि अगर हमारा मोबाइल नंबर नल है, अगर हमारा मोबाइल नंबर नल है तो वो क्या कर देता है गाइस? उसको एरर दे देता था हमें, मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी। ठीक है। तो जब भी मैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट करने जाऊंगा, अगर ऊपर वाली वैल्यू मेरी ब्लैंक है तो वो ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट के अंदर क्या डाल देता था? टेस्टिंग डाल देता था। अगर नीचे वाली वैल्यू ब्लैंक है तो वो एरर दे देगा मुझे, मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी। एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ दोबारा से इस वीडियो में। एक हम नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है। एक मैंने नया रिकॉर्ड बनाया, इसका मैंने नाम रखा मिस्टर सैम करन। ठीक है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मोबाइल नंबर को ब्लैंक रख रहा हूँ, पहली चीज़, और डिपार्टमेंट में भी कोई वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ। तो पहले तो हमारा, अभी आप देखोगे मोबाइल नंबर ब्लैंक है तो एरर ही आ जाएगा बेसिकली। तो मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। एरर आ गया। ठीक है। बिफोर इंसर्ट पे मेरा फायर हो गया। अब मैं इसके अंदर कोई मोबाइल नंबर अगर पास कर देता हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट मेरा अभी भी नल है, सेव कर देता हूँ, तो मेरा रिकॉर्ड तो सेव हो जाएगा, बट डिपार्टमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली एक वैल्यू आ गई, क्या? टेस्टिंग। ठीक है। बिफोर इंसर्ट पे भी
क्योंकि हमारा ये ट्रिगर फायर हो रहा है। अभी सपोज करो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैंक करता हूँ और अब सेव करता हूँ, दोबारा से इसमें टेस्टिंग आ गई। क्यों? क्योंकि बिफोर अपडेट पे भी मेरा ये ट्रिगर फायर हो रहा है। ठीक है गाइस, अभी मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जो मेरा ये जो एरर मेरे को आ रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कि ये सिर्फ मुझे मतलब इंसर्ट पे ना आए, अपडेट पे आए मुझे एरर। मैं ये चाहता हूँ जो ये मेरे को एरर आया मोबाइल नंबर का, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को ये एरर जो है वो, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि इंसर्ट के टाइम पे मुझे एरर आए, अपडेट के टाइम पे ना आए। मतलब कि जो भी यूज़र है जब वो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है उस टाइम पे वो मोबाइल नंबर उसके लिए मैंडेटरी है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है यूज़र उसको क्या कर दे, ब्लैंक कर दे अपने रिकॉर्ड को एडिट करके और सेव कर दे, तो वो कर सकता है, सिंपल सी बात है। अगर उस टाइम पे भी उसको एरर आ रहा है या कुछ है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको अपडेट पे एरर ना आए, सिर्फ इंसर्ट पे एरर आए। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ करेंगे। कौन से कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल यूज़ करेंगे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, जब मैं इस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी आप ध्यान से देखो इस कंडीशन को। इस कंडीशन में हम क्या चेक कर रहे हैं कि मेरा बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट दोनों ही कंडीशन अभी भी चल रहे हैं, बट यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा ये वाला जो इवेंट फायर हो रहा है वो सिर्फ कब हो मेरा, कि जब मोबाइल नंबर मेरा ब्लैंक हो, अगर मेरा मोबाइल नंबर ब्लैंक है और कौन सा इवेंट है गाइस, इंसर्ट का इवेंट है, तो ही मेरा ये फायर होगा, अपडेट पे मेरा ये फायर नहीं होगा। चेक करते हैं, एक बार मैं नया रिकॉर्ड बनाता हूँ, एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, इसका नाम है जैक कैलेस। ठीक है, अब मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। एरर आ गया, मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी, क्योंकि इंसर्ट पे अभी भी हमारा ट्रिगर फायर हो रहा है इस कंटेक्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। बट मैं क्या करता हूँ, इसको मोबाइल नंबर डाल दिया, मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया मेरा रिकॉर्ड गाइज। ऑटोमेटिकली यहाँ टेस्टिंग भी आ गया ऊपर वाली कंडीशन की वजह से, तो मोबाइल नंबर मेरा सेव हो गया। बट पहले क्या हो रहा था, अर्लियर मैंने जब ये चलाया था तो आपने देखा था कि मैं मोबाइल नंबर को ब्लैंक करके जब सेव कर रहा था तो मेरा वो नहीं हो रहा था सेव। ठीक है, या टेस्टिंग वाला ये मैंने ब्लैंक करके सेव करने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो अपडेट पे भी फायर हो रहा था। बट अगर मैं अभी इस टाइम पे मोबाइल नंबर को ब्लैंक करूँ और सेव करने की कोशिश करूँ, तो गाइस देखोगे कि मेरा मोबाइल नंबर ब्लैंक हो गया, क्योंकि अभी जो मेरा ये ट्रिगर फायर हुआ वो सिर्फ कब चला, इंसर्ट के टाइम पे चला, इस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल की वजह से। तो ठीक है, इस तरीके से आप इन कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो। अभी एक और कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरा एक इवेंट हम यहाँ पे और यूज़ करते हैं, आफ्टर अपडेट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन को अभी हम कमेंट कर देते हैं। तो ये वाला हिस्सा मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे गाइस, हम अपना जो ट्रिगर है वो बिफोर इंसर्ट और आफ्टर इंसर्ट दोनों केस में रन करेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं दोनों केस में इसको रन करता हूँ और मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगा। न्यू पे जाते हैं, मिस्टर सेमी पी, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा ये सेव हो गया। ठीक है, टेस्टिंग मेरा यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे अभी हम एक कंडीशन चेक करा रहे हैं कि अगर मेरा जो कौन का डिपार्टमेंट है वो ब्लैंक है तो मेरा ये क्या हो जाए, डिपार्टमेंट के अंदर क्या चला जाए गाइस, टेस्टिंग चला जाए। बट अगर मैं क्या करूँ, इस इफ कंडीशन को हटा दूँ और इसको सेव कर दूँ और अब दोबारा से एक बार रिकॉर्ड को इसको रन करूँ, एक नया यहाँ पे मैं कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँ, तो देखते हैं इस बार एक नया कॉन्टैक्ट बनाते हैं और सेव करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मेरे सामने अभी एक एरर आया, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। एग्जीक्यूशन ऑफ आफ्टर इंसर्ट कोज्ड बाय सिस्टम डॉट फाइनल एक्सेप्शन, रिकॉर्ड इज रीड ओनली, कॉन्टैक्ट ट्रिगर लाइन नंबर 4। ठीक है, तो ऐसा लाइन नंबर 4 पे क्या हुआ कि मेरे सामने एरर आया कि रिकॉर्ड जो है वो आपका क्या हो गया, रीड ओनली हो गया आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर के केस में। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी हम यहाँ पे देखोगे कि मैं बिफोर इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट दोनों के केस में ये चला रहा हूँ, तो आपका क्या हो रहा है कि ट्रिगर ऑलरेडी रन हो रहा है बिफोर इंसर्ट वाले केस में
और उस टाइम पे ही वो आप क्या कर रहे हो, आफ्टर इंसर्ट पे भी उसको क्या कर रहे हो, फायर कर रहे हो। तो जब आपका ट्रिगर ऑलरेडी रनिंग मोड में है तो उस टाइम में आफ्टर के लिए आपके रिकॉर्ड क्या हो जाते हैं, रीड ओनली हो जाते हैं। तो इस केस से बचने के लिए आप क्या करते हो, हमेशा क्या यूज़ करोगे, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ करोगे। और यहाँ पे आप कोई सा भी एक अपना कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो सपोज मैं इस बिफोर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी मेरा ये आफ्टर के लिए फायर ही नहीं होगा। इसको जाते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव कर देते हैं। ओके, अब मैं जाता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो सक्सेसफुली मेरा रिकॉर्ड सेव हो गया, डिपार्टमेंट के अंदर टेस्टिंग आ गया। ठीक है, तो उसी तरीके से सिमिलरली आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर इज इंसर्ट, इज अपडेट, इज डिलीट, इज अनडिलीट, वैसे वाले कंटेक्स्ट वेरिएबल का आप सिचुएशन के हिसाब से अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो। और जो ये आपके एग्जीक्यूशन वाले हैं, इज बिफोर, इज आफ्टर, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आने वाले वीडियो में जो ओल्ड न्यू, न्यू मैप, ओल्ड मैप, उनके रिलेटेड जितना भी सारा कंटेंट है उसको हम सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।